स्टेट न्यूज 71 के व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। व्यक्ति विशेष कार्यक्रम में आज के हमारे व्यक्ति विशेष हैं राष्ट्रीय स्तर के कोच सरदार गुरचरण सिंह, जो कि इस इलाके में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। मजबूत इरादा, मेहनत व लगन की मिसाल बन चुके सरदार गुरचरण सिंह के सफल प्रयासों से सढौरा की पहचान पूरे राष्ट्र में एक खेल नर्सरी के रूप में हुई है। एक समय ऐसा था जब सरदार गुरचरण सिंह बास्केटबॉल के मैदान में एक खिलाड़ी के रूप में ड्रिपलिंग करते हुए यानी बास्केटबॉल के साथ विरोधी खेमे पर जब वो आक्रमण करते थे तो उनको रोकने वाला पूरे प्रदेश में तो क्या पूरे राष्ट्र में कोई नहीं होता था। आज से 40 वर्ष पूर्व 1980 में सरदार गुरचरण सिंह ने हिंदू स्कूल के इस मैदान से ही बतौर बास्केटबॉल प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण देने का कार्य आरंभ किया था, जो कि अब उनकी रिटायरमेंट होने के बाद भी बदस्तूर जारी है। आज भी इस मैदान पर सुबह शाम वो बच्चों के साथ अपना पसीना बहाते हैं। बच्चों के प्रति लगाव एवं उनके सुखद भविष्य की इच्छा व एक जुनून, ये सब सरदार गुरचरण सिंह को अवकाश प्राप्त होने के बावजूद भी घर पर टिकने नहीं देता। वे निकल पड़ते हैं सुबह व शाम खेल के मैदान की ओर। सिखलाई का जो उत्साह व जज्बा बतौर प्रशिक्षक गुरचरण सिंह जी का उनकी युवा अवस्था में था, वही उत्साह व जज्बा उनका आज भी पूरी तरह से कायम है। तो ध्यान की वहाँ रखना है, रिंग की तरफ ध्यान रखना है, सीधा ध्यान रखना है, नीचे भी देखना है और सामने भी देखना है। ये नहीं करना कि नीचे नीचे देखना है, सामने भी देखना है और नीचे भी देखना है, ठीक है ना। रिंग को भी देखना है और बॉल को भी देखना है, ऐसे करके फिर यहाँ से राइट लेफ्ट और शॉट लगाते हो ना, राइट लेफ्ट। इलाके के पुराने खिलाड़ी आज जब गुरचरण सिंह को खेल के मैदान पर प्रशिक्षण देते हुए देखते हैं तो अपनी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। उनका ये कहना है कि जो उत्साह व जज्बा उनका उनके समय में था, आज भी वही जज्बा व उत्साह उनका कायम है। पुराने खिलाड़ियों का कहना है कि उम्र का प्रभाव गुरचरण सिंह पर जरा भी दिखाई नहीं देता है। वजन डाल, वजन डाल, नीचे वजन डाल, हाँ पकड़, इसको दे दो, अभी कुछ नहीं कर रहा। बॉल को कस के बढ़िया रख। ये कौन सा मैंने यहाँ पर 1980 में इस हिंदू स्कूल में ज्वाइन किया था मैंने, और तब से मैं बास्केटबॉल सिखा रहा हूँ बच्चों को। और दिन रात हमने देखा ही नहीं, समय को देखा ही नहीं, 18 घंटे काम किया हमने ग्राउंड में, और एक जुनून था हमारे अंदर बच्चों को सिखाने का। और जब मैं स्कूल में आया तब बच्चे टीम कुछ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी, फिर हमने मेहनत की, बच्चों के पीछे लगे रहे, सिखाते रहे उनको, फिर उनके रिजल्ट आने शुरू हुए। ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर भी हमने जीते हैं। हम नेशनल लेवल तक भी हम जीते हैं, और डिस्ट्रिक्ट में तो मेरे हिसाब से आज तक हम हारे ही नहीं हैं। डिस्ट्रिक्ट में तो हमारा इतना दबदबा था, और स्टेट लेवल पर भी हमने कई बार फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन प्राप्त की है हमने स्टेट लेवल पर। और हर साल हम स्टेट लेवल पर, लगभग 40 साल से हम स्टेट लेवल पर हमारे बच्चे जा रहे हैं, और वहीं से बच्चों की सिलेक्शन नेशनल लेवल पर होती है। और मैं सोम्या भी नेशनल लेवल इसका स्कूल लेवल कमेटी का मेंबर हूं, और नेशनल लेवल कमेटी का मेंबर भी हूं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी का मेंबर। मैं रजत राणा, जो कि भारतीय सेना में कार्यरत हूं। मैं इसी ग्राउंड की बदौलत आज अपने चरणों पे खड़ा हूं। अपने जो मेरे लिए सबसे बड़ा गॉड गिफ्ट है, मेरे गुरचरण गुरु जी, जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करा के मेरे को इस मुकाम तक पहुंचाया है कि जहां मैं आज सब जगह जाके कह सकता हूं कि हाँ, मैं भारतीय सेना में कार्यरत हूं। और मेरे जैसे पता नहीं कितने सैकड़ों लोग यहाँ से निकले हैं जो स्पोर्ट्समैनशिप में, जो अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि जो गुरुजी हैं हमारे, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कठिन परिश्रम करा के हमें यहाँ से निकाला है, और हमारे लिए वो कोहिनूर का हीरा है। धन्यवाद।
सरदार गुरचरण सिंह ने बताया कि एक जीत के जुनून के साथ वे मैदान पर बच्चों के बीच उतरते थे। वह जीत का जुनून ही बच्चों में भी घर कर गया और उसके बाद उस जीत के जुनून का सुखद परिणाम भी सामने आने लग गया। जिला स्तर पर उनके मुकाबले में जिले भर में कोई भी टीम न थी। राज्य स्तर पर भी हर वर्ष वे कोई न कोई पोजीशन लेकर आते थे। गुरचरण सिंह के प्रशिक्षण में तैयार बच्चों ने अनेकों बार राष्ट्रीय स्तर पर भी तहलका मचाया। उनके द्वारा तैयार खिलाड़ी उपलब्धियों का एक बहुत बढ़िया इतिहास लिखे हुए हैं। वर्तमान में समय में देखते हैं कि आपके द्वारा जो बच्चे तैयार किए गए थे, आपने जो मेहनत कराई थी, आज वो कामयाबी के शिखर पर हैं, जीवन में कामयाब हो गए हैं, तब आप कैसा महसूस करते हैं? बड़ी खुशी होती है सर सतपाल जी, उनको देख के बड़ी खुशी होती है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये इतने जब कई बार पैरों को हाथ लगाते हैं और मेरे पास आते हैं, बड़ी मन में खुशी होती है कि उनको देख के ऐसे लगता है कि मैं भी आज जवान हो गया। इनका समय में ऐसा महसूस होता है और मैं उन बच्चों को अब भी कहता हूँ कि वो समय बहुत बढ़िया समय था आपके लिए, और बच्चे भी महसूस करते हैं, पुराने बच्चे आते हैं, मिलते हैं और मन में बड़ी खुशी होती है सर उनको देख के सतपाल जी। तो बस गुरुजी शुरू से ही अपनी हेल्थ के प्रति बड़े कॉन्शियस, बड़े जागरूक रहे हैं और जानकारी हमें मिल रहा है कि कई वर्षों से आप कई किलोमीटर सुबह और शाम को भी अपना सैर वगैरह करते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत जागरूक, योगा वगैरह भी करते हैं और मैदान में भी बड़ा समय गुजारते हैं। तो ये इसके प्रति क्या मामला है, ये क्या विषय है? देखो सेहत है तो सब कुछ, हेल्थ इज वेल्थ जिसे कहते हैं ना, हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। अगर मैं ठीक रहूँगा तभी मैं बच्चों को सिखा पाऊँगा बास्केटबॉल, अगर मैं ही ठीक नहीं रहूँगा तो मैं बच्चों को क्या सिखा पाऊँगा। और मैंने सोचा है कि जीवन में तो बच्चों को भी कहता हूँ कि अपने 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को गेम, मैं तो वॉकिंग वगैरह भी जाता हूँ, लेकिन अभी मेरे लिए तो गेम इतना खेलना अभी ठीक नहीं है, मैं तो उस समय वॉकिंग में लगाता हूँ। लेकिन बच्चों को भी मैं तो हेल्थ के बारे में बताता हूँ कि स्वास्थ्य दान है, इसके बिना कुछ भी नहीं है। हमारे पास कोठी है, बंगला है, कार है, सब कुछ, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो फिर इसका मतलब इन चीज़ों का कोई लाभ नहीं है। सबसे पहले स्वास्थ्य और उसके बाद बाकी चीज़। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार है। मैं इसी ग्राउंड से एक बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। श्री कोच गुरचरण सर के अंडर खेला हुआ हूँ बास्केटबॉल। इन्होंने काफ़ी मेहनत की है मेरे ऊपर और उसी की बदौलत मैं आज हिमाचल के अंदर लॉरेंस स्कूल सनावर में जॉब करता हूँ एज ए बास्केटबॉल कोच। और जो भी मतलब बेसिक चीज़ें मैंने इन्हीं से सीखी हैं और उन्हीं को मैं आगे मतलब जो सर्वाइव कर रहा हूँ बच्चों में, उसी वही चीज़ें मतलब बच्चों को सिखा पा रहा हूँ मैं। जो भी इन्होंने मतलब मुझे आज अभी सिखाया है बास्केटबॉल में। थैंक यू। बहुत से बच्चों का भविष्य आपने उज्जवल किया, आपके सिखाए बच्चे आज सफल हो चुके हैं, तो ऐसे में समाज भी आपको बहुत अच्छी नज़र से देखता है। तो आप कैसा महसूस करते हैं कि भाई समाज के प्रति जो एक रवैया आप समाज का आपके प्रति होना चाहिए, क्या वैसा रवैया, वैसा व्यवहार, वैसा आदर मान क्या समाज से आपको मिला? अरे समाज से तो बहुत आदर प्रेम मिलता है जब कोई ऐसे सामाजिक संगठन हमारे साथ हमें सम्मानित करते हैं। जैसे मैं पहले बोला, हक की आवाज़ है, भारतीय विकास परिषद है, तो हमारे अंदर फिर एक ऊर्जा, ताकत पैदा होती है काम करने की। जैसे ही हमें ये मान और सम्मान देते हैं सबके सामने, अच्छे व्यक्तियों के सामने, कोई समागम करके, कोई अच्छा प्रोग्राम करके उसमें हमें सम्मान देते हैं तो बड़ी खुशी होती है और हमें फिर दोबारा जोश हमारे अंदर आता है कि हम दुगना काम कराएं। यही ऊर्जा हमारे अंदर हमको थोड़ा सा आगे लेके जाती है। मेरा नाम चंद्र प्रकाश है, मैं सडोरे से हूँ और मैं गुरचरण सिंह जी का शिष्य हूँ, जिन्होंने मेरे ऊपर बहुत मेहनत की और मैं राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बना। और मैंने उसके बाद DPED की, उसके बाद मैंने NIS की, अब मैं खुद एक कोच हूँ। और ये सब गुरचरण सिंह जी की बदौलत है कि आज मैं स्कूलों में सेवाएं दे रहा हूँ। लगभग 10 साल मुझे भी सेवाएं देते हो गए हैं और मैं गुरचरण सिंह जी की बदौलत ही है कि मैंने भी स्टेट लेवल के प्लेयर तैयार किए हैं। ये जो सब कुछ हुआ है ये सब गुरचरण सिंह जी के कारण है। वो एक सडोरे के लिए कोहिनूर का हीरा है और जिनकी बदौलत सडोरे से बहुत सारे बच्चे ऐसे हो गए हैं कि जिन्होंने नशे छोड़ दिए और उन्होंने बहुत अच्छे खिलाड़ी तैयार किए। एक युवा बुजुर्ग हैं, कह सकते हैं आपको, उम्र आपके पर हावी नहीं हुई है, जोश उत्साह में कोई कमी नहीं है। तो अभी क्या देखते हैं, अभी क्या कुछ करना बाकी है, अभी क्या आपके मन में जज्बा है कि अभी क्या कुछ करना चाहते हैं बच्चों के लिए, समाज के लिए?
मैं तो पहली बात तो ये है कि सतपाल जी, मैं तो अपने आप को कभी बूढ़ा समझता ही नहीं हूँ। मैं तो अपने दिल को हमेशा जवान करके रखता हूँ। तो मैं तो ये कोशिश भी करता हूँ कि मैं बच्चों में रहूँगा तो मैं जवान रहूँगा। मेरी कोशिश ये है जब तक सांस में सांस है तो इन बच्चों के जितना भी कुछ हमारे पास है इन बच्चों को दें, और ये बच्चे कभी जीवन में याद रखेंगे। यही मेरी तमन्ना है कि बच्चे मतलब थोड़ा सा ये है कि हम समाज में रहते हैं तो समाज के लिए कुछ ना कुछ हमें करता रहना चाहिए। मैंने कभी भी किसी बच्चों से कभी भी कोई भी संस्था का बच्चा खेलने के लिए आए, मैंने कभी भी किसी बच्चे से पैसे की कभी डिमांड नहीं रखी है। फ्री सेवा करता हूँ मैं यहाँ, और समाज भी बड़ी इज्जत करता है। समाजी संगठन जितने भी हैं सढौरे के अंदर, प्रबंधक गुरुद्वारा कमेटी ने मुझे कई बार सम्मानित किया, और इनका तो मैं बार बार बात कहता हूँ। सतपाल जी ने कई बार मुझे, ये सतपाल जी हैं, इन्होंने कई बार मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने मुझे सम्मानित करवाया कई दफ़ा, और कई बार इन्होंने हक की आवाज़ ने, भारतीय विकास परिषद ने और बहुत सी संस्थाएं हैं मुझे मान सम्मान दिया। मैं इसका संस्थाओं का आभारी रहूँगा। हमारे साथ हैं हमारे राष्ट्रीय स्तर के कोच गुरचरण सिंह जी के सपुत्र मनिंदर सिंह जी, जो आज एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और अपनी जो भी उपलब्धि है उसका श्रेय अपने पिताजी को ही देते हैं। पिताजी को अपने कोच, पिताजी को अपना आदर्श मानते हैं। बात करते हैं मनिंदर सिंह जी, आपका स्वागत है। हाँ जी, मुझे बड़ा ही गर्व महसूस होता है कि मेरे पिताजी एक राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं। वो दिन रात मेहनत करते रहते हैं। उन्होंने बहुत सारे बच्चों को न केवल राज्य स्तर पर बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी पहुंचाया, और मैं भी 8 बार राज्य स्तर पर और 3 बार राष्ट्रीय स्तर पर खेल चुका हूं। और मैंने अपने पिताजी को दिन रात निरंतर मेहनत करते हुए देखा। जब 2 बजे हम लोगों की स्कूल से छुट्टी होती थी तो वो तुरंत घर पे खाना खा के 3 बजे सीधा ग्राउंड में पहुंच जाते थे। उन्होंने बच्चों के साथ बहुत मेहनत की है। रात के 9-9, 10-10 बजे तक लगे रहते थे, और बिना किसी मतलब कि उनको किसी भी तरह का कोई लालच नहीं था, और उन्होंने निस्वार्थ सेवा की है। आज के समय में निस्वार्थ सेवा करना बहुत मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति जो है बिना पैसों के अपने 5 मिनट भी नहीं देता है, पर मेरे पिताजी ने अपनी ज़िंदगी के 40 वर्ष इस ग्राउंड को दिए, और उनकी आज इतने प्लेयर जो हैं वो राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने खिलाया। और वो आज वो देश के विभिन्न सेवाओं में, कोई एयरफोर्स में, कोई आर्मी में, कोई नेवी में, कोई पुलिस में, सब जगह बच्चे सेट हैं। और उन्हीं की बदौलत मैं भी जो है गुड़गांव में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं, और मुझे बड़ी खुशी है। कि इस कार्यकाल के दौरान सैकड़ों खिलाड़ी आपके सामने से गुजरे हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे भी होंगे जो आज भी आपको याद आते हैं कि वास्तव में उन खिलाड़ियों जैसा खिलाड़ी कोई नहीं रहा। आपने थोड़ा उनको सिखा, वो ज़्यादा सीखे, और लगता था कि आपके बहुत जीवन में कामयाब, उनमें से कुछ कामयाबी हुए, ऐसी बात नहीं। तो आज क्या उनको याद करते हैं? ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं हमारे इलाके में जो आप जिनका नाम लेकर आप उनको पुकारना चाहेंगे? ये तो सवाल आपने बहुत बढ़िया मेरे से पूछा। ये तो मेरा मन कर रहा था सतपाल जी ये सवाल मेरे से पूछे। कई खिलाड़ियों को देख के ऐसे लगता है कि बस उन बड़ी खुशी होती है उनको देख के। बड़ी बात को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने कभी मेरे पास से झाड़ फूंक कभी भी नहीं, जो भी बात उनको बताता था मैं से वो हमेशा उस बात को समझते थे भी बेटा ऐसे जाना है, ऐसे करना है, ऐसे ड्रिबल करनी है, ऐसे जंप लेना है, ऐसे शॉट लगानी है। उसमें एक तो धर्मपाल जी हैं बड़े, वो तो मुझे बार बार याद आता है कि बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे धर्मपाल जी, और वो नेशनल भी खेले हुए। पटियाला मेरे साथ गए थे खेलने के लिए 95 में, 1995 के अंदर वो नेशनल पटियाला पोलो ग्राउंड में हुई थी, उसमें खेले थे, और मैं एज ए रेफरी गया था वहाँ पर खिलाने के लिए। और ये हरियाणा की टीम में धर्मपाल का आज भी मुझे याद है। मैं दोपहर को उनको ना घर से बुला लेता था 2 बजे, और उनको दोपहर में आके मैदान के अंदर आके उनको बालें पकड़ानी, उनको ये बताना, अपने खुद बालें पकड़ाता था मैं उनको। और ये चंद्र बख्शी जी हो गए, अपना सुनीत बंसल हो गए, ऋषभ ओबराय हो गए, और बहुत से खिलाड़ी हैं जिनको देख के ना ऐसा करता है कि ये खिलाड़ी वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, बहुत अच्छे खिलाड़ी थे ये। और इनको देख के तो मैं कई बार रुक जाता हूँ, इनसे बातचीत भी करता हूँ। आज ये DPED भी की है, MPED भी कर रखी है, कई स्कूलों में सिखा रहे हैं, बच्चे आगे ज्ञान दे रहे हैं। आज गुरचरण गुरु जी है, मास्टर जी हमारे जो हैं, ये एक बहुत ही मेहनती, बहुत ही इनके बारे में जितने के शब्द ज़्यादा बोलूँ उतने ही कम है, क्योंकि इन्होंने मुझे भी खिलाया है। मैं इनकी बदौलत राष्ट्रीय स्तर तक खेला हूँ, और वही जुनून और जज्बा इनमें आज भी है जो पहले था। आज हम जो कुछ है इनकी बदौलत है, और मैं इनकी बड़ी वो गर्व से कहता हूँ कि आज के जो युवा पीढ़ी है उनको भी ये खिला रहे आगे। और इतनी मेहनत मैंने किसी इंसान में नहीं देखी, इतनी उम्र के हो गए हैं, और अब भी वही जज्बा जुनून जो हमारे टाइम में था आज भी इनके अंदर वही है जैसा 95 के अंदर था।
हाँ जी सर, गुरुचरण सर के बारे में जो भी बोला जाए उतना कम है। वो एक महान शख्सियत हैं सढौरे की क्या, पूरे डिस्ट्रिक्ट हरियाणा की उन्होंने इतने अर्जुन तैयार कर दिए हैं जिनको लिख के भी बताना बड़ा मुश्किल है। उनमें से एक मैं भी हूँ। जब छोटा था 1993 से लेके 2018 तक मैं उनकी उंगली पकड़ के चला हूँ। नेशनल लेवल 1993 से 94 से लेके ही मैं नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट हर तरह से चैम्पियनशिप में रहा हूँ। हर चैम्पियनशिप जीती है। उन्हीं के अंडर अब तक खेलता हूँ और आगे भी उन्हीं के अंडर रहूँगा। उनकी उपलब्धियाँ तो इतनी ज़्यादा हैं जिनको बताना शब्दों में तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इतने बड़े बड़े प्लेयर तैयार कर दिए जो इस समय दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं, जो इस टाइम अच्छे सोच भी नहीं सकते। सनावर स्कूल, श्री राम स्कूल गुड़गांव, एकेडमीज जिनकी हैं अमेरिका के अंदर, लेक्चरार हैं बड़े से बड़े और अच्छे लेवल के लेक्चरार हैं। खालसा कॉलेज में लेक्चरार हैं। मैं खुद एक लेक्चरार रहा हूँ, 10 साल मैंने लेक्चरारशिप में निकाले हैं। आज जो भी हूँ उनकी बदौलत हूँ। आज जहाँ इस सीट पे बैठा हूँ वो भी उनकी ही बदौलत है। बोलो। मैं तो ये कहता हूँ अगर नाम पुष्कर है, मैं सुबह शाम यहाँ पे रहता हूँ। गुरुजी हमें रोज सिखाते हैं। गुरुजी हमें अच्छे लगते हैं। आप सीखते हैं वॉलीबॉल, बास्केटबॉल? हाँ जी। तो कैसी मेहनत कराते हैं गुरुजी? अच्छी। मेरा नाम ओजस है, मैं यहाँ बास्केटबॉल खेलने आता हूँ। मुझे गुरुजी बहुत अच्छी तरह से बास्केटबॉल खिलाते हैं। मुझे गुरुजी बहुत प्यार से बास्केटबॉल खिलाते हैं और हम यहाँ 4 बजे खेलने आते हैं और हमारे से पहले गुरुजी यहाँ पहुँच जाते हैं। यहाँ पर हमें गुरुजी बहुत प्यार से सिखाते हैं। हम यहाँ पर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे की ट्यूशन ही है। हमें सर जी बहुत प्यार से सिखाते हैं। नमस्कार, हम आज यहाँ हमारे जो गुरुजी गुरचरण सिंह जी हैं, सरदार गुरचरण सिंह जी, उनके लिए यहाँ पे 2 शब्द बोलने के लिए आए हैं। हमारे गुरुजन बहुत ही कर्मठ, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मेहनती हैं। उन्होंने हमारे इलाके के इतने बच्चों को बास्केटबॉल की विद्या दी है जिससे कि आज बहुत सारे बच्चे, कोई आर्मी में है, कोई बीएसएफ में है, कोई प्राइवेट सर्विस कर रहा है, तो बहुत ही अच्छी मतलब अपनी स्टैंड है वो। इनकी इतनी कृपा रही है उनके ऊपर कि आज भी देखो ये छोटे छोटे बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और जबकि उनका अब स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा। हम प्रभु से यही कामना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे और इसी तरह हमारे इलाके की वो सेवा करते रहें। और उनका इतना योगदान दिया है हमारे इलाके के बच्चों में कि हमारे इलाके के बच्चे उनका बहुत एहसानमंद रहते हैं, बहुत एहसान मानते हैं। और हम तो प्रभु से फिर एक बार कृपा कर विनती करते हैं कि इनको लंबी आयु दे और इनका स्वास्थ्य ठीक रहे और ये ऐसे ही समाज सेवा करते रहें। बहुत ही समाज सेवा और भी बहुत कामों में इनकी समाज सेवा में बहुत ही योगदान है। अंत में अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, किशोर बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, कि आप क्या कहना चाहेंगे एज ए कोच, ऐसे उनके मार्गदर्शक के रूप में? ये सवाल भी बहुत बढ़िया है। ये सवाल तो मैं बच्चों को बार बार कहता हूँ कि सबसे पहले तो मेरा उद्देश्य ये है कि चाहे आप नेशनल खिलाड़ी हैं, चाहे इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, कुछ भी हैं, खेलने का मकसद, पढ़ने का मकसद और खेलने का मकसद यही है कि नशों से दूर रहो। खेलने का मतलब ये है कि अच्छे बच्चे बनो। मैं तो आज के बच्चों को यही कहूँगा कि आप मैदान में अगर आकर आपने नशा नहीं छोड़ा या गंदी आदतों में पड़ गए, वो सबसे बड़ी आपकी ज़िंदगी की भूल है। तो अच्छा बच्चा बनना तभी बन सकते हैं जब आप खेल से जुड़ेंगे। अभी टूर्नामेंट पीछे कराया था हक्कीबाज में, उन्होंने मेन उद्देश्य यही रखा था कि नशों से दूर रहो। अगर ये बच्चे खेल के मैदान में रहेंगे तो ये नशों से दूर रहेंगे। मेरा यही संदेश यही है बच्चों को कि वे नशों से दूर रहें। आज के समय में बहुत सी चीज़ें हैं, गलत सोसाइटी है, बहुत संगत है, जो बच्चे मैदान में आते हैं और नशों से दूर रहते हैं। और कई बच्चे मुझे कहते हैं सर हम इन गलत आदतों में नहीं पड़े, गेम की वजह ने आज हमको बचा के रखा इन बातों से। बहुत से बच्चे आजकल गलत आदतों में पड़े हुए हैं। और पीछे जो टूर्नामेंट कराया था सतपाल जी ने, हक्कीबाज ने, उनका मेन उद्देश्य यही था कि नशों से दूर रहो। हमारा मेन मोटो यही है, यही हमारा उद्देश्य है। और मैं बच्चों को आज संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी आप मैदान में आएँ,
और नशों वाली बात को कभी आपसे कोई करता भी है तो उससे दूर भाग जाना है, उसके पास खड़े भी नहीं होना है। गुरचरण सिंह जी, आपने आज हमारे चैनल के लिए समय निकाला, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपके एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। धन्यवाद सतपाल जी, धन्यवाद धन्यवाद। यह वह ग्राउंड है जिस पर हमारे आदरणीय गुरुजी गुरचरण सिंह जी, जो एक राष्ट्रीय स्तर के कोच हैं, इन्होंने 1980 में इस ग्राउंड पर बच्चों को खेल सिखाना आरंभ किया था। 40 वर्ष बीत चुके हैं और खिलाए हुए, जैसे बताया गया, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर खेले और आज वे सभी खिलाड़ी समाज के विभिन्न क्षेत्रों में एक प्रतिष्ठा कायम किए हुए हैं, अपने भविष्य को उज्जवल वो बना चुके हैं। मेहनत की, पसीना बहाया, खून भी बहाया, बच्चों के साथ बच्चा बनकर मेहनत की और आज रिजल्ट सामने है। आज हमने अपने इस चैनल के माध्यम से कोच गुरचरण सिंह जी के बारे में आपको जानकारी दी। बहुत से लोग होंगे जो गुरचरण सिंह जी को नहीं जानते। एक वयोवृद्ध हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन अपने आप को अभी भी युवा समझते हैं और वास्तव में युवा है। जैसा उत्साह जज्बा उनके बीच में है, वो युवा भी हैं। आज भी लगभग 8-10 किलोमीटर की सैर करना, फिर सुबह से हम इस ग्राउंड पे बच्चों के बीच में आकर पसीना बहाना, जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही है। तो ऐसे से कोहिनूर हमारे शहर में है। हम अपने इस चैनल के माध्यम से आने वाले समय में इसी प्रकार से कुछ प्रतिभाएं, हमारे इस इलाके की, हमारे कस्बे की, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं जो हमारे लिए आदर्श हैं, हमारे युवाओं के लिए, हम सब के लिए प्रेरणा का काम करती हैं, अपने चैनल के माध्यम से आपके सामने उनको प्रस्तुत करते रहेंगे। तो आज हमने गुरचरण सिंह जी के बारे में आपको जानकारी दी, तो इसके लिए हम गुरचरण सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपसे सभी से निवेदन करेंगे कि अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक अवश्य करें, कमेंट्स करें और इसको शेयर करें। धन्यवाद।